गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू अवर टॉपिक सॉलिड स्टेट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि ये 12th बोर्ड के लिए नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट जेईई मेंस में और एडवांस में तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की जो हेडिंग है वो है सराउंडिंग ऑफ ए पार्टिकल इन ए क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ नेबर्स। किसी एक सिंगल पार्टिकल के अराउंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे हम ओनली यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे, किसी भी पार्टिकल को सिलेक्ट कर लें और उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज ए डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस पे उसके चारों तरफ कितने पार्टिकल्स हैं। फिर दूसरी डिस्टेंस हमने ले ली, मान लो सपोज 2a है, तो 2a पे कितने टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो किसी एक पार्टिकल के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, उनकी नंबरिंग भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो क्यूबिक सिस्टम की अगर बात करें तो क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप की यूनिट सेल्स होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है ये। सपोज यहाँ पे मैं पार्टिकल बी को कंसिडर कर रहा हूँ, तो बी पार्टिकल के लिए ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, 6। ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, 6। क्यों? तो ये सीधा सा हिसाब किताब है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस आ रही है इस यूनिट सेल के अंदर, 1 2 3। ये तीनों कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। इन तीनों को एक्सटेंड करो तो सेंटर्स के चारों तरफ कितनी लाइनें दिखेगी हमें, 6 लाइनें दिखेंगी। 3 एक्सिस अगर क्रॉस कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम देख रहे हैं तो उसके अराउंड कितनी लाइन्स दिखेगी हमें, 6। और 6 लाइन पे ए डिस्टेंस पे ये वाले पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तो ए डिस्टेंस पे 3 पॉइंट्स ही हैं, 1 2 एंड 3, बट हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ओवरऑल चारों तरफ बात करेंगे तो कितने पार्टिकल निकल के आएंगे, 6। तो ये सभी के लिए है, ए डिस्टेंस पे 6 पार्टिकल्स ही आने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन चलें फेस डायगोनल। फेस डायगोनल डी वाला पार्टिकल अपने यहाँ पे देख रहे हैं, रूट टू ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, 12। ये 12 कैसे हैं, तो आई थिंक क्लियर होगा। इस कोने को अगर आप कंप्लीटली कवर करना चाहते हो तो इस तरह की कितनी यूनिट सेल्स लेनी पड़ेगी, 8 यूनिट सेल्स हमें लेनी पड़ती है। एक यूनिट सेल में इस तरह के कितने फेस सेंटर, कितने फेस डायगोनल निकल के आ रहे हैं, 3। एक फेस डायगोनल हो गया 1 2 एंड 3। इस तरह के कितने क्यूब्स होंगे, 8 क्यूब होंगे। तो 8 3 जा 24। अब उस 24 में हमने 2 बार काउंट कर लिया है, ये वाला जो है ये कॉमन रहेगा इससे नीचे वाले क्यूब में भी, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। या ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है। इतने सारे माथापच्ची ना करके सीधा सीधा दिमाग में ध्यान रखे, ए पे 6 हो गया, फिर 12 हो गया और रूट 3 ए पे 8 हो गया। ये तो आराम से विजुलाइज कर सकते हैं। इससे रूट 3 ए डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल हैं, 1। अब इस कोने के अराउंड इस तरह के कितने क्यूब होते हैं, 8। तो रूट 3 ए पे कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, चारों तरफ 8 पार्टिकल्स निकल के आ जाएंगे। तो ओवरऑल हम सिंपल क्यूब भी बोल सकते, कोई भी सिंपल क्यूब ले लो, बीसीसी ले लो, एफसीसी ले लो। 8 डिस्टेंस पे 6 आने हैं, रूट 2 ए पे 12 आने हैं, रूट 3 ए पे 8 आने हैं। तो यहाँ पे एक हम छोटे से टेबल बनाइए। डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, नियरेस्ट अगर कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स, नियरेस्ट नेबर्स, तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बीसीसी ब्रेन में लाइए, सेंटर में पार्टिकल होता है तो 8, एफसीसी 12। ए डिस्टेंस पे 6 पार्टिकल, रूट 2 ए पे 12, रूट 3 ए पे 8। तो ये तीनों के लिए कॉमन रहने वाला है। अब हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं फॉर सिंपल क्यूबिक, टाइप्स ऑफ नेबर्स। नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, ये सिंपल क्यूब ही बना रखी है हमने। तो नियरेस्ट ए डिस्टेंस पे होगा और वो 6 होंगे। उसके बाद उससे अगला नेक्स्ट नेबर कौन सा है, डी, जो रूट 2 ए पे होगा वो 12 है। उससे अगला रूट 3 ए पे होगा और वो कितने होंगे, 8 होंगे। अब इसी चीज को अपन एक्सटेंड करते हैं फॉर बीसीसी। बीसीसी के लिए अगर अपन बात करते हैं तो इसी में बीसीसी पे क्या हो जाएगा, ये बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल और आ जाएगा। अब नियरेस्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा हो जाएगा, ये सेंटर वाला ही हो जाएगा। रीजन सीधा सा है, सेंटर पार्टिकल कोनों को टच करता है।
और कोने एक दूसरे को टच नहीं करते। तो जैसे इसको मैं F बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली B से नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, F होगा। और F जैसे कितने पार्टिकल होंगे, तो नियरेस्ट में तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, और एक कोने के चारों तरफ कितनी यूनिट सेल्स होती है, 8, और हर यूनिट सेल में एक बॉडी सेंटर होगा, तो इसके चारों तरफ कितने पार्टिकल्स निकल के आएंगे, 8 पार्टिकल्स निकल के आएंगे। तो नियरेस्ट पार्टिकल जो है यहाँ पे वो है F। कितने डिस्टेंस पे होगा, अभी बॉडी सेंटर से कोने की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, √3a तो टोटल डिस्टेंस होती है, उसका हाफ कर दो, तो √3a/2 डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स होंगे, 8। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल्स टू ही होता है। इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट वन, उससे अगला जो नेबर होगा वो डेफिनेटली a डिस्टेंस पे होगा। जैसे पार्टिकल C है और a डिस्टेंस पे ऑलवेज कितने पार्टिकल निकल के आते हैं, 6, वेदर इट इज FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक। उससे अगला पार्टिकल जो होगा यहाँ पे वो होगा D, √2a पे, √2a पे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे भाई, 12। तो ये हम आराम से इन पार्टिकल्स को बता सकते हैं कि कौन से में कितने कितने होते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन FCC। थर्ड FCC के लिए अगर अपन बात करते हैं तो अब FCC में तो फिर पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, FCC में यहाँ न होके पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इस पार्टिकल को अपन, अब इस पार्टिकल को F बोल देते हैं, तो डेफिनेटली B के क्लोजेस्ट जो पार्टिकल होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, अभी √2a/2, a/√2। इसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल जो होगा वो a डिस्टेंस पे होगा, डेफिनेटली C होगा, 6 होगा। उससे अगला जो पार्टिकल होगा वो, अब इन दोनों में से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये वाले पार्टिकल जो होंगे वो 24, और इसके डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी तुम लोगों को G पार्टिकल के।